ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, हेलो भाई बहनों, आप सभी को मैं श्रद्धा आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज एकादशी है, सर जैसा कि आप लोग जानते हैं आज योगिनी एकादशी है। तो आज फिर मैं भागवत पढ़ रही हूँ। आप लोग हमारे भागवत सुनिए। योगिनी एकादशी अगर आप लोग करते हैं तो करिए, और नहीं तो कथा सुन लीजिए। और एकादशी व्रत कथा भी सुनना चाहिए। तो मैं भागवत पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए और कमेंट में बोलिए कि आप लोग को हमारा भागवत कैसा लगा। राधे 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 राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज 15वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान बोले, संसार अस्वस्थ पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद जिसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत्य, रज और तमो गुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं। इनसे इनका पालन पोषण होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अस्वस्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। तथापि जड़ें गहरी ऐसे इस पीपल और वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जिसने जीतने वाले आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धर कर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते। किंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र है, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख सकते।
नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इसमें और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर विषयों के देह में प्रविष्ट हूँ और वायु और प्राण वायु आपन वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही समृद्धि ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग मैं ही हूँ। वेदांत और कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अक्षर, क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी है वे क्षर कहते हैं और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद के पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वोत्तम भावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहा भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 15वां अध्याय संपन्न हुआ। राधे राधे बोलिए, राधे राधे भक्तजन, राधे राधे बोलो। अजय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।